गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग आज के वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इवेलुएट द फॉलोइंग। इवेलुएट करना है, फर्स्ट का हम फिफ्थ लेकर इसको सॉल्व करके हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हमको इवेलुएट करेंगे, हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो इसमें है कुछ नहीं है, बस आप ये वैल्यू आपको याद नहीं, cos 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए, sec 30 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू। ये वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत निकल जाएगा। देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं। ये वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, पहली चीज़ तो ये वैल्यू आपको याद होना ही चाहिए कि ये वैल्यू कितनी है हमारी। तो अगर याद नहीं रहेगी तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमने आपको बताया, आप यहाँ वैल्यू रखिए 5 ब्रैकेट में। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? अब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, याद है आपको? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, 1/2 स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू sec 30 की वैल्यू। अब sec 30 की वैल्यू अगर नहीं है तो cos 30 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो हो जाएगा sec 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। ये sec 30 की वैल्यू हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद ये tan 45 की वैल्यू आपको माइनस tan 45 की वैल्यू होती है 1 होती है, मीन्स 1 का स्क्वायर। देखिए वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक। अब नीचे आप आइए इस तरह से, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। बस हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसको सॉल्व कर देना, आंसर निकल जाएगा। अब देखिए कैसे हम सॉल्व करते हैं। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1/4। तो 1/4 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4 आ जाएगा हमारा आंसर। दिस विल बी 5/4 प्लस इसको हम स्क्वायर करेंगे तो 4/3 आ जाएगा, रूट हट जाएगा तो 4/3। इसको आप सॉल्व करेंगे 4 इंटू 4/3, 4 4 16, मीन्स आ जाएगा 16/3, ये आपकी आ जाएगी। और माइनस 1 आपका है, इतना हो गया अपान 1/4 और प्लस 3/4। √3 का स्क्वायर करेंगे, हट जाएगा रूट, बचेगा 3, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इन दोनों को ऐड आप कर लीजिए, कैसे ऐड करेंगे, ठीक है। आप यहाँ हम आपको बता देते हैं ऐड कैसे करेंगे। एलसीएम लेकर के 5/4 प्लस ये रफ में करेंगे आप 16/3। पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। 4 3 का एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 4 3 जा 3 5 जा 15 और प्लस 3 4 जा 64। इसको ऐड कर लीजिए, हो जाएगा 4 5 9 और 6 1 7, 79/12। ये आ जाएगा आपका 79/12 माइनस 1 अपान, इसको ऐड करेंगे तो 4/4, ये ऐड करेंगे आप, ठीक है। तो आ जाएगा 4/4 1 आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आप यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 79/12 माइनस 1/1, इसका एलसीएम हो जाएगा 12। 79 माइनस 12 9 7 और हो जाएगा 67/12। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 67/12 अपान, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 1 का कोई मीनिंग नहीं है। अब इसका आंसर हो जाएगा 67/12। ये आंसर आ गया आपका। तो ये तो आप रफ में करेंगे, ये चीज़ जो मैंने आपको बताया है वो आप रफ में करेंगे। इसकी वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं, आ जाएगा 67/12। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से जितने क्वेश्चन आपके हैं उसमें वैल्यू पुट कीजिए और उसका आंसर निकाल लीजिए। बस यही काम करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सारे क्वेश्चन उसी तरह से दिए हुए हैं। तो फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ इस तरह से दिया हुआ है, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हम आपको बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इसमें ट्रिक लगाना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड वेरीफाई योर आंसर।
2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट है 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू आपको निकालना है, इसमें तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। tan 30 की वैल्यू रखिए 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1 अपान √3 बाई, क्वेश्चन यही है ना, 2 tan 30 1 प्लस tan स्क्वायर 30, हाँ यही है। तो 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3, इसका स्क्वायर है मीन्स इसका स्क्वायर आप कर देंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 2 अपान √3, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, अपान 1 प्लस 1/3। इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, तो 2 अपान √3 अपान 3 1 जा 3 1 4 अपान 3 हो जाएगा। इसे आप ऐड करेंगे 4 अपान 3 आ जाएगा आपका। तो 2 अपान √3 इंटू हो जाएगा 3 अपान 4 आ जाएगा। देखिए 2 से कट जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आ जाएगा, मीन्स 3 अपान 2√3 ये आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपान 2√3। हमने 3 को √3 इंटू √3 किया, अब एक √3 से कैंसिल आउट हो गया, तो हो गया √3 अपान 2। √3/2, अब जरा देखिए √3/2 किसका होता है, साइन 60 की cos 60 की tan 60 की साइन 30, ये बताइए किस की वैल्यू होती है। ये होता है इक्वल टू, ये आपका साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो आप साइन 60 पर टिक लगा लेंगे, √3/2 इक्वल टू साइन 60 आ गया आपका आंसर। इस तरह से सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, जो भी आप सॉल्व करना चाहें सॉल्व हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RS अग्रवाल में देखिए क्वेश्चन नंबर NCERT का जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, RS अग्रवाल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। RS अग्रवाल का तमाम क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर इसमें थर्ड दिया है RS अग्रवाल में। मैं आपको बताऊं कि अभी बता रहा हूं RS अग्रवाल में, फिलहाल आप जान लीजिए। इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3, ठीक, एंड tan a माइनस b एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू निकालना है, इसमें क्वेश्चन यही है। 0 इज लेस देन a प्लस b इज लेस आर इक्वल टू 90, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। RS अग्रवाल में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं, आप समझ लीजिए क्या होता है। पहले आप समझ लीजिए, ये बताइए tan थीटा अगर √3 दिया हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू √3, a प्लस बी आप छोड़ दीजिए, मान लीजिए tan थीटा, तो इस किस एंगल की वैल्यू √3 आती है tan के, तो आती है, जान लीजिए tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू आपकी √3 आती है। tan 60 की वैल्यू मीन्स थीटा की जगह, इसकी जगह हम लिख सकते हैं tan 60। tan थीटा की वैल्यू अगर √3 आती है तो थीटा आपका 60 डिग्री होगा, तभी √3 आएगा। सॉरी, तो tan, देखिए दिया हुआ tan a प्लस b, ठीक है। सोल्यूशन इसका कैसे लगाएंगे, मीन्स tan a प्लस b इक्वल टू √3, ये इंप्लाइज करता है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan, ये √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की वैल्यू होती है, सॉरी हाँ tan 60 की वैल्यू आती है। tan 60 की वैल्यू √3 आ जाएगी, ठीक। मीन्स अगर इसका कंपेरिजन हम करें तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60, देन a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। देखिए a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई, 60। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसे, सपोज दैट दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इस पर आइए आप, नाउ इसी तरह से tan a माइनस बी इज इक्वल टू
1/√3 है, 1/√3। अब tan किस एंगल की डिग्री 1/√3 होती है? 30 डिग्री की वैल्यू। मीन्स tan A माइनस बी इक्वल टू tan 30। मीन्स ये इंप्लाइज आपका करता है A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसकी तुलना आप इससे कीजिए। मीन्स A माइनस बी, tan दोनों तरफ से है, कैंसिल आउट भी हो सकता है। मीन्स A माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आप सॉल्व कर दीजिए, A B की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, A प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड A माइनस बी इज इक्वल टू 30। इक्वेशन नंबर आपका फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर आपका सेकंड है। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मेथड क्या होगा? ये दोनों को, ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये कैंसिल आउट हो गया ऐड करने पर। तो 2A इक्वल टू आ जाएगा 60 या 30 कितना आ जाएगा? 90 डिग्री आ जाएगा। मीन्स A इक्वल टू आ जाएगा 90/2 मीन्स 45 डिग्री आ जाएगा आपको। मीन्स A की वैल्यू कितनी आ गई? 45 डिग्री आ गई। अब A की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में आप रख दीजिए, B की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इन किसी इक्वेशन में रखिए, इन इक्वेशन फर्स्ट, इन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लीजिए। A प्लस बी इज इक्वल टू 60। A की वैल्यू कितनी आई है? 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 मीन्स बी इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 60 माइनस 45 मीन्स बी इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री। देखिए A की वैल्यू 45, B की वैल्यू 15 आपकी आंसर आ गई। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है। tan A प्लस बी इज इक्वल टू √3 दिया है, तो √3 tan किसकी वैल्यू √3 तो कितने डिग्री की? 60 डिग्री की। tan 60 की वैल्यू √3 आती है, तो हम इसकी जगह पर लिख दिए tan 60। अब tan A प्लस बी इज इक्वल टू tan 60, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 60 आ जाएगा। इसी तरह से tan A माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और ये किसकी वैल्यू होती है? tan 30 की वैल्यू ये होती है। ये जो वैल्यू दी हुई है tan 30 की, इसकी जगह पर हम tan 30 लिख सकते हैं। तो A माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ गया 30 आ गया। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व कर दीजिए। A की वैल्यू निकल जाएगी, B की वैल्यू निकल जाएगी, वही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी का है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट दिया हुआ है साइन A प्लस बी साइन A प्लस साइन बी। साइन A प्लस बी इक्वल टू दिया हुआ है साइन A प्लस साइन बी। क्या ये ट्रू है? तो ये इस तरह का कोई फार्मूला आप तो पढ़े नहीं हैं अभी कि ये ट्रू होगा। कैसे? अगर हम मान लेते हैं कोई वैल्यू, A की वैल्यू मान लीजिए हम 30 डिग्री रखते हैं एंड B की वैल्यू 45 डिग्री रखते हैं, वैसे आप रख के सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? साइन 30 प्लस 45 ये होगा। इधर मैंने वैल्यू रखा, आप जरा रखिए साइन A की वैल्यू 30 डिग्री और प्लस साइन 45, साइन 45। साइन A प्लस बी मीन्स देखिए साइन आ गया 75 डिग्री। 75 डिग्री की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, ठीक, पता ही नहीं 75 की डिग्री। अब यहाँ साइन 30 की वैल्यू 1/2 प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। मीन्स ये रिलेशन आपको पता नहीं चल पा रहा है कि ये सही है कि गलत है। मीन्स ये वैल्यू आपकी गलत आएगी। साइन 45 की वैल्यू आपको पता ही नहीं है, इसलिए आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। मीन्स आपका ये क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकंड देखिए आप, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज।
कह रहा है साइन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी अगर थीटा बढ़ रहा है। ये आप जब टेबल देखेंगे, टेबल, ठीक, तो यहाँ अगर हम 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, अगर आप यहाँ देखते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है एंड साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाती है, आती है ना। तो कह रहा है वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी जब थीटा इंक्रीज करेगा। मीन्स देखिए थीटा ये इंक्रीज कर रहा है, तो क्या साइन थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है? तो यस, इंक्रीज कर रही है। देखिए साइन 0 की वैल्यू 0 थी और साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। मीन्स जब थीटा कम था तो 0 था और साइन 90 आ गया तो 1 आ गया। मीन्स थीटा जब इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ते बढ़ते 1 आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा स्टेटमेंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज करेगी एज थीटा इंक्रीजेज, दिस इज योर ट्रू, ये ट्रू आ जाएगा। थर्ड देखिए, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा डिक्रीजेज। अब देखिए थर्ड है वही कि यहाँ साइन की जगह, थर्ड हम आपको बता देते हैं, थर्ड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की जगह पर यहाँ कॉस थीटा लिख दीजिए एज थीटा इंक्रीजेज, ठीक है। अब कॉस थीटा में जरा देखिए 0, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। अब यहाँ जरा कॉस की वैल्यू रखिए, कॉस 0 की वैल्यू 1 आती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 आती है। अब बताइए अगर थीटा बढ़ रहा है तो कॉस की वैल्यू देखिए 1 थी फिर 0 आ गई। मीन्स क्या हो रही है, जब थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होगी, बढ़ेगी नहीं। देखिए कॉस 0 की वैल्यू 1 थी, तो 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो 90 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई। मीन्स जैसे जैसे ये चीज़ बढ़ रहा है कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी, बल्कि यहाँ इंक्रीज नहीं होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, तब आपका ट्रू आता। लेकिन इसमें दिया है इंक्रीज, थीटा इंक्रीज करेगा तो कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी बल्कि डिक्रीज होगी, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स आ जाएगा। इस तरह से आप टेबल देखकर, इज इट कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर क्वेश्चन नंबर 5। ये है आपका फोर्थ देखिए, फोर्थ दिया हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कब इक्वल होंगे, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा के हर वैल्यू के लिए नहीं, सिर्फ एक एंगल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू बराबर होती है। वो क्या वैल्यू है, 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री की वैल्यू भी 1/2 होती है, 1/√2, और कॉस 45 की वैल्यू भी होती है 1/√2। सिर्फ 45 के लिए ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी, ना कि सभी वैल्यू के लिए, ठीक है, ना कि सभी वैल्यू के लिए। जैसे देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 30 के लिए नहीं होगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं होगा, सिर्फ एक एंगल के लिए, एक ही एंगल के लिए, मीन्स 45 के लिए दोनों वैल्यू इक्वल होगी, ऑल के लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा के लिए नहीं होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये आप 5th नंबर देख लीजिए। 5th नंबर क्या है, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर ए, कॉट थीटा, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, फॉर ए इक्वल टू 0, मीन्स कॉट 0, कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 0 की वैल्यू बताइए, कॉट 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो कॉट 0 की वैल्यू क्या होती है, नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है, कॉट 0 की वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो कॉट 0 नॉट डिफाइन फॉर ए इक्वल टू थीटा, दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट। तो एनसीईआरटी का ये कोई आप एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1, ये पूरा मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम RS अग्रवाल की सॉल्व करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी की जो मैंने सॉल्व करके दिखाया उसमें RS अग्रवाल की तमाम क्वेश्चन आपको मिलते हैं,
बहुत सारे क्वेश्चन है, आप उसे सॉल्व करेंगे। तो आर.एस. अग्रवाल की जो मैंने एनसीईआरटी में सॉल्व किया वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ठीक है। जो आर.एस. अग्रवाल में नया टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है उसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप वीडियो देखते रहिए और इसको ध्यान से देखिए और पढ़िए ताकि आपके जितने डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहें। थैंक यू।